पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में 3 कार्रवाइयों के दौरान 10 और डेरा इस्माइल खान में 1 खारजी जहन्नम वासिल हुआ। मारे गए खवारिज से हथियार और गोला बारूद भी बरामद। वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ग्यारह मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद मुअत्तल जाफर एक्सप्रेस बहाल। 400 मुसाफिरों को लेकर आज कोयटा से पेशावर रवाना होगी। जिला कच्ची में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल थी। जाफर एक्सप्रेस 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के रास्ते पर गामजन आज शाम मंजिल पर पहुंचेगी। बलूचिस्तान में कल्लात के करीब 2 बसें टकरा गईं, 5 मुसाफिर जाँ बहक, 20 जख्मी। लेवीज हुक्काम के मुताबिक एक बस कोयटा से कराची और दूसरी कराची से कोयटा जा रही थी। लाशों और जख्मियों को कल्लात अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चकवाल में मोटरवे M2 पर सॉल्ट रेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से चिश्तियां जा रही थी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक हादसा बस के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। चित्राल में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद इलाकों की सड़कें बंद, सैकड़ों दरख्त और दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। खराब मौसम के पेश नज़र शहरियों को शदीद मुश्किलात। कोहिस्तान और चलास में भी मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकोरम 3 मकामात से बंद। कोयटा में डबल रोड पर धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 4 पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जो मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया। निशाना पुलिस वैन थी। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला, 1 राहगीर और 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मुल्जिमान क्रैकर फेंक कर फरार। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का SSP मलीर से राबता। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और मुल्जिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। कहा कराची में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। वज़ीर दाखिला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। नए माली साल का बजट भी IMF से मुशावरत के बाद पेश किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF का एक और वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। ऑनलाइन मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। सिफारिशात की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई के आखिर या जून में देगा। IMF की सिफारिशात के मुताबिक बजट ना बना तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी मुतासिर हो सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कर्ज भी नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाने के लिए जान लड़ा देंगे। वादा है आखिरी दम तक अवाम के हुकूक की जंग लड़ेंगे, कौम को मायूस नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती, जो इस्तेहकाम ज़रूरी था वो आ चुका। दुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, उलमाए कराम नौजवानों को इंतहा पसंदी, नफरत, तकसीम और प्रोपेगेंडे की अलगार से निकालने में तामीरी किरदार अदा करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमान फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज यौमुल कुद्स मनाएंगे। क़िबला अव्वल की आज़ादी के हक़ में रैलियाँ निकाली जाएंगी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत प्रेस क्लब पर अल कुद्स की याद में चिरागां, तस्वीरी नुमाइश, कराची में नुमाइश समेत मुख्तलिफ मकामात पर यौमुल कुद्स की रैलियाँ निकाली जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को एमेजिना रूट के बजाय मुतबादिल रूट इस्तेमाल करने का मशवरा। मार्केट समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमलों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। राशन तकसीम करने वाले मरकज़ पर भी बमबारी की गई। लबनान में भी ड्रोन हमले, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 अफराद शहीद।
3 हफ्तों से गजा में हर तरह के इमदादी सामान की तरसील रोके जाने से फ़लस्तीनी रमज़ान में शदीद भूख और इफलास का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने 80% से ज़ायद इमदाद की नकलो हमल रोक रखी है। यमन पर अमरीकी हमले जारी, चंद घंटों के दौरान हूसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों पर 37 हमले किए गए। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीन के हामी गैर मुल्की तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्दीक की है कि टफ्ट्स यूनिवर्सिटी की तुर्क तालबा रुमैसा का वीज़ा मनसूख कर दिया गया है। रुमैसा को गुज़िश्ता रोज़ मैसाचुसेट्स में घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। ट्रंप इंतज़ामिया ने अलाबामा यूनिवर्सिटी के ईरानी तालिब इल्म को हिरासत में लेने वीज़ा मनसूख करने की तस्दीक कर दी। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सदर के मशकूर हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बैकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अमरीका में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क वापसी में हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुलाकात में रवां साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर भी इत्तफाक। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जाबाक अफराद के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी है। मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी नामज़द थे। पंजाब काबीना ने स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तुलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत की मंजूरी दे दी। जिनसी जराइम से मुतालिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक चालान और जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने लीगल रिफॉर्म्स के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा, लॉ ऑफिसर्स की 100% मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए। भर्ती पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, जल्द 15 लाख घरानों को राशन कार्ड देने जा रहे हैं। किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। वज़ीर आला की ईद उल फितर पर अशिया खुरनोश के निर्ख पर कंट्रोल रखने की हिदायत। कहा, पहली बार रमज़ान में कीमतें कंट्रोल में रहीं, लाइन्स नहीं लगी, धक्कम पेल नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। 1.3 खरब रुपए मालियत के 13 मनसूबों की मंजूरी। मनसूबों में ट्रांसपोर्ट, मवासलात, रेलवे, खलाई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शामिल। एक्निक की लाहौर, साहिवाल, बहावर नगर मोटरवेज मनसूबे के लिए 436 अरब रुपए की मंजूरी। सिंध सैलाब एमरजेंसी बहाली मनसूबे के पहले मरहले के लिए नज़रसानी शुदा लागत 88.4 अरब रुपए की भी मंजूरी। ईद करीब आने पर बाजारों में गहमा गहमी, दुकानदारी की चांदी हो गई। मलबूसात, ज्वेलरी, जूते चप्पल की खरीदारी के लिए लोग सारा दिन बाजारों के चक्कर लगाने में मसरूफ। बच्चों और बड़ों को मनपसंद चीजों की तलाश। पार्लर्स में भी रश बढ़ने लगा। मर्द भी सर्विसेज और अपनी जिल्द बेहतर करने के लिए ब्यूटी सैलून्स पहुंच गए। आरिफाला में ट्यूबवेल से बिजली की तारें चोरी करने के दौरान चोर कुएं में गिर गया। चोर ने मदद के लिए 60 फुट गहरे कुएं से रेस्क्यू 1122 को कॉल कर दी। रेस्क्यू ने लोकेशन ट्रेस करके अली नामी शख्स को जख्मी हालत में कुएं से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बिजली की तारें चोरी करने का एतराफ कर लिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। मुताल्लिका इदारों के अकाउंट्स के बैंक मैनेजर्स को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। अरमगान को सामान पहुंचाने वाली कोरियर कंपनी को भी नोटिस। कायमा कमेटी बराए दाखिला की झेली कमेटी को मुताल्लिका इदारों की जानिब से अब तक की तहकीकात पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक अरमगान के घर से बरामद असलहा, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों से मुताल्लिक तहकीकात जारी। कराची में शारा फैसल पर ट्रैफिक हादसे पर पुलिस रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। 17 साल ड्राइवर 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कौमी शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी। कार ने फास्ट लेन से इंतहाई बाएं जानिब आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज करके कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रैफिक हादसात में 220 अफराद जाँ बहक हो चुके।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा पहली बार नहीं बन रहा, अंग्रेज़ के दौर में भी ऐसा मंसूबा बना था। बरतानवी साम्राज्य ने पंजाब की तजवीज़ को रद्द किया, कहा यह नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत ने भी कहा कि यह मंसूबा मंजूर नहीं, इरसा का सर्टिफिकेट CCI में चैलेंज कर रखा है। जब तक इसका फैसला नहीं होगा कैनाल मंसूबा नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान CCI की मीटिंग बुलाएं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची के मसाइल पर ईद के बाद धरना देने का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, कराची में जो लावा पक रहा है वो फट गया तो फिर दुनिया देखेगी। कराची में ट्रैफिक हादसात का मसला अगर इंतजामी भी है तो भी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नर हाउस में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हम ईद के बाद एहतजाज करने पर भी गौर कर रहे हैं। मैंने कल आपके सामने कहा था कि मैं मेयर कराची को अब जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जब मैं कल कब्रिस्तान गया, मैं जब कल उस ज़ैनब के बाप के घर गया, मेयर कराची ने आज फिर आपके इस इफ्तार पर मजाक उड़ाया। इस रमजान का, इस इफ्तारी का मेयर साहब रोजाना मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि या अल्लाह ये मासूम है, ये बच्चा है, नादान है, इसे माफ कर दे। गवर्नर सिंध का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत, कराची में टैंकर्स और डंपर्स के हादसात पर फौरी एक्शन लेने की अपील। गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी ने कहा कि वो तो इरादा कर चुके थे कि मेयर कराची से मुताल्लिक बात नहीं करेंगे, मगर सानिहा मलिर हॉल के शोहदा की फातिहा खानी के लिए गया तो मेयर कराची ने फिर मेरा मजाक उड़ाया। बोले पूरी दुनिया में मुसलमान एक दूसरे को इफ्तार कराते हैं, मैंने साहरी और इफ्तार में दस्तरखान बिछाया है तो मजाक उड़ाया गया। ये नादान है, अल्लाह इसे माफ़ करें। मेहमान खुसूसी श्रीलंका के कौंसल जनरल ने कहा कि वो कई ममालिक में खिदमत अंजाम दे चुके हैं, मगर ऐसा इफ्तार इवेंट कहीं नहीं देखा। लोगों को गवर्नर सिंध का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो गवर्नर हाउस में ऐसी इफ्तार सरगर्मियाँ करते हैं। राशन बांटना खामोशी से किए जाने वाला काम है, लोगों की इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंचाएं। मेयर मुर्तज़ा वहाब का गवर्नर कामरान पिसोरी को मशवरा, कहा आप किसी के कहने पर बयानबाजी करेंगे तो मसाइल होते हैं। जो शख्स उन्हें कह रहा था कि इख्तियारात दिलाऊंगा, वो इख्तियारात मांग रहा है। माजी की तरह अब भी अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप के खत का जवाब दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि जवाब में अमरीकी सदर के खत से मुताल्लिक़ ईरानी नुक़्ता नज़र को वाज़े किया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने 12 मार्च को ईरान को खत भेजा था। अमरीकी सदर के खत के मंदरजात को सरकारी तौर पर जाहिर नहीं किया गया था। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने ईरान से नए जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने कैंसर के असरात के बाद अवामी मसरूफियात मनसूख कर दी। शाह चार्ल्स अस्पताल से मुआयना कराने के बाद क्लेरेंस हाउस वापस आ गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाह चार्ल्स की जुमे की मसरूफियात में बकिंगम का दौरा भी शामिल था। बकिंगम पैलेस के मुताबिक बादशाह चार्ल्स गुज़िश्ता बरस कैंसर में मुब्तला हुए थे। साबिक श्रीलंकन कप्तान सनत जयसूर्या ने दोस्तों के साथ इफ्तार की तस्वीर जारी कर दी। जयसूर्या का कहना है कि वो स्कूल के ज़माने से दोस्तों के साथ इफ्तार करते हैं। जयसूर्या ने गुज़िश्ता बरस भी दोस्तों के साथ इफ्तार की तस्वीर जारी की थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे हफ्ते को नेपियर में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और विकेट कीपर बैटर उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम इंजरी के बाद सीरीज से बाहर हो गए। ब्रेसवेल वनडे सीरीज में भी क़यादत करेंगे। और कौमी T20 कप का टाइटल लाहौर ब्लूज ने जीत लिया। फाइनल में पेशावर रीजन को 9 विकेटों से मात दे दी। लाहौर की टीम 5वीं बार ये ट्रॉफी उठाने में कामयाब हुई। फाइनल समेत इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।